आज इंट्रोडक्शन है कॉम्पिटिटिव क्लास का। क्या इसका महत्व है या कैसे आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे आज की क्लास में, कुछ क्वेश्चंस के साथ कि कैसे हम लोग किस क्वेश्चंस को कितना आसानी से और कितना कम समय में एक्यूरेट बना सकते हैं, इस बात का हम जिक्र करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चंस को कम समय में बनाते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय बच जाता है और उस बचे हुए समय में आपके पास मौका मिलता है एग्जामिनेशन में कॉपी को रिव्यू करने का। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ, जो बच्चे नए हैं शायद उन्हें ये बात मेरी समझ में नहीं आता हो, लेकिन जो बच्चे पुराने हैं उन्हें ये बात जरूर समझ में आता होगा कि एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चंस का क्या महत्व होता है, एक दो क्वेश्चंस कम बनाने का क्या नुकसान होता है, एक दो नंबर कम आने का क्या नुकसान होता है। जो बच्चे हम लोग के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वह जानते होइएगा या जरूर अपने आप में महसूस किए होइएगा कि आपके बगल में बैठा हुआ लड़का एक क्वेश्चन ज़्यादा बना लिया और वह सैनिक मिलिट्री रामकृष्ण वगैरह वगैरह क्वालिफाई कर गया और आपने महज एक क्वेश्चन कम बनाया और आपने क्वालिफाई नहीं किया। शायद वैसे बच्चे अब ये वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, ये सब महत्व है समय का कि आप कम समय में कितना जल्दी अपने काम को होशियारी से करते हैं। बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं जैसे ही अभी नाम बोलूं उसैन बोल्ट का तो सबके चेहरे पे ये जरूर मुस्कान आ गया हो कि हाँ सर, मैं जानता हूं उसे, वो दुनिया का सबसे तेज धावक है जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और उसने अपना रेस को, दौड़ को सबसे कम समय में फिनिश किया था। लेकिन हम वही बात पूछे अगर कि ठीक है, क्या वह दौड़ में अकेला था, क्या उसके साथ और भी कोई धावक था या नहीं था, तो आप जरूर बोले हो या समझ रहे हो कि हाँ बिल्कुल उसके साथ तो धावक रहा होगा। मेरा दूसरा अगर प्रश्न ये होता हो कि ठीक है, फर्स्ट वो किया था, सेकंड कौन किया था, तो आप उसका नाम भी भूल चुके हैं। बच्चों, आप उसका नाम ऐसे भूल चुके हैं जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं हो। बच्चों, उसेन बोल्ट दुनिया का सबसे तेज धावक रहा, बिल्कुल सही बात है। उसने ओलंपिक भी जीता, काफी कम समय में जीता दौड़ के। तो बच्चों जान लीजिए, उसी ओलंपिक में जो दूसरा रनर था उसका नाम था जस्टिन गैटलिन। वह उसेन बोल्ट के ठीक बात था, लेकिन उसका नाम आप भूल चुके हैं, उसके बारे में आप जानते भी नहीं है बच्चों, क्योंकि वह सिर्फ इसलिए वो महत्वहीन हो गया क्योंकि उसने उसेन बोल्ट से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा लिया, इसलिए आप उसे भूल चुके हैं बच्चों। इसलिए समय का क्या महत्व होता है आप जरूर इस वाक्य से जान गए होइएगा, इस उदाहरण से समझ गए होइएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि उसेन बोल्ट ने अपना रेस पूरा किया था 9.81 सेकेंड में। तो आप जानते हैं क्या कि जस्टिन गैटलिन ने अपना दौड़ कितना समय में पूरा किया था? अगर आपके दिमाग में ये हो कि उसेन बोल्ट लगभग 10 सेकेंड में पूरा किया था तो जस्टिन गैटलिन 15 सेकेंड में पूरा किया होगा, तो आप यहाँ पे गलत है बच्चों। 14 सेकेंड में पूरा किया होगा, फिर भी आप गलत सोच रहे हैं। 11 सेकेंड में पूरा किया होगा, फिर भी आप गलत सोच रहे हैं बच्चों। जस्टिन गैटलिन और उसेन बोल्ट में जीत का फासले का जो समय था मात्र 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा था। 9.81 सेकेंड लगाया था उसेन बोल्ट दौड़ने में और जस्टिन गैटलिन का समय लगा था 9.89 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा बहुत ज्यादा ले लिया था जस्टिन गैटलिन। तो आप उसे जानते भी नहीं, आप उसे भूल चुके हैं बच्चों। ये महत्व होता है समय का। जो बच्चा जितना कम समय में एक्यूरेट बनाता है, जीत उसी की होती है। और एग्जामिनेशन क्या है बच्चों कि आप एक्यूरेट बनाइए, कम समय लीजिए, आप प्रयास कीजिए कि आपके पास समय बचे, आप पेपर को रिवाइज कर सके और शायद उस टाइम में आप अगर एक दो क्वेश्चन भी ज्यादा बना लिए तो जीत आपकी सुनिश्चित है बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं कि आप कैसे कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्लास है। मैं इस क्लास में बहुत आसान बातों का जिक्र नहीं करूंगा। आप पहले के वीडियो देख रहे होइएगा कि हम हर स्टेप पे बता रहे थे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन वह बच्चे, या मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस क्लास में वही बच्चे रहे जिनका बेसिक क्लियर है, या वह बच्चे देखें जो पहले पढ़ाए हुए चैप्टर को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे फ्रैक्शन का, इसलिए वही बच्चे इस क्लास को देखें जिनका फ्रैक्शन क्लियर है, जिनका फ्रैक्शन में कुछ डाउट्स हैं, तो वह पीछे का फ्रैक्शन वाले क्लास को देख ले बच्चों। फिर उसके बाद आज की क्लास उनके लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं
पहले मैं इस क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि आप जरूर महसूस किए होइएगा, हर एग्जामिनेशन में सैनिक हो, मिलिट्री हो, रामकृष्ण मिशन का हो या CHS वाराणसी का हो, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए कि दिए हुए फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, दिए हुए फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। इस फ्रैक्शन को आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, इस दिए हुए फ्रैक्शंस को सेट को अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऐसा क्वेश्चन आप जरूर देखे होइएगा। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। जैसे ऐसा क्वेश्चन आया, find the largest fraction in the following: A, ये हो गया बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइए इसमें कि इसमें से इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ा कौन सा है, और इसको आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बोलने का मतलब होता है, मैं एक बार लास्ट टाइम बोल रहा हूं, समझ लीजिए, छोटा बड़ा बड़ा, मतलब सबसे पहले छोटा फिर उसके बाद बड़ा बड़ा, मतलब क्रम से छोटा से बड़ा को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और बड़ा से छोटा को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, और मुझे अगर चुनने की बारी हो तो हम इसको ऐसे ठीक कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पे अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे, तो मुझे जो इसको अरेंज करने में समय लगेगा वह बच्चों समय लगेगा, देखिएगा। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि इसका शायद मुझे आंसर पहले से पता हो, और ये नहीं बोलिएगा कि मैं इसे अरेंज करके दिया हूं, मैं क्वेश्चन चेंज भी कर दूंगा, फिर भी जवाब मैं इतना ही कम सेकंड में दे सकता हूं बिना बनाए हुए। और मैं आशा करता हूं कि आप अभी से कुछ मिनट के बाद आप भी इस बात को जान लेंगे और आप भी बिना समय बर्बाद किए हुए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे इस सेट में यह A B C D था, इसमें चुनना था कि सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, तो मैंने ठीक किया 17/20 ये सबसे बड़ा है। कैसे मैं ठीक किया इसको देख लीजिए, कुछ आप बात को याद कर लीजिए। देखिए, इस फ्रैक्शन में क्या है कि ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसमें डिफरेंस कितना का है, मतलब 8 और 11 में डिफरेंस कितना का है, 3 का है। इसमें भी डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस 3 का है। तो जब दिए हुए फ्रैक्शंस के सेट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस बराबर हो, तो जो ऊपर का वैल्यू सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए गैप कितने का है, 8-11 में डिफरेंस कितने का, 3 का, इसमें डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 3 का, और इसमें भी डिफरेंस 3 का। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि अब इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है न्यूमरेटर का वो क्या है, 17/20 है, तो यह इसलिए सबसे बड़ा होगा। और मुझे चुनना होता कि सबसे छोटा कौन सा होता, तो सबसे छोटा बच्चों ये होता। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर डिफरेंस बराबर है, तब तो डिफरेंस बराबर नहीं होगा, हम उसका भी तरीका बच्चों बता देंगे। पहले इसको समझ लीजिए, 7/11 में 4 का डिफरेंस है, 4 यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस बच्चों बराबर हो जाए तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ये छोटा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद ये बड़ा, उसके बाद बच्चों ये बड़ा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं 2 क्वेश्चन के साथ आपको और समझा देता हूं, देखिएगा बच्चों। साथ में एक आप नोटबुक जरूर रखिएगा, पेंसिल रखिएगा, तो मैं बातें बोलूंगा इस क्लास में उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। मैं रहने दिया हूं क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। मैं दे रहा हूं यहां पे इसमें चुनना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए 3/8, 8/13, 11/16 और 19/24 चेक कीजिए। यहाँ पे 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है बच्चों। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा चेक करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंस तो सब में बराबर है, तो चेक करेंगे न्यूमरेटर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, यहाँ पे 19। तो जिसका न्यूमरेटर हायर होगा
वह वैल्यू सबसे बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर लोअर होगा वह वैल्यू सबसे छोटा होगा। देखिए बिना पेन पकड़े हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन का, बिना एलसीएम लिए हुए ये क्वेश्चन बन गया और आप भी इसे बना सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, या इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों। जैसे यहां पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देखिएगा बच्चों। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा। यहाँ पे 11/12 में डिफरेंस है 1 का, 17/18 में डिफरेंस है 1 का, 9/10 में डिफरेंस है 1 का और 3/4 में डिफरेंस 1 का बच्चों। तो क्या करेंगे कि अरेंज करना है असेंडिंग में, मतलब सबसे छोटा उसको पहले उसके बाद बड़ा। तो चेक करते हैं, अब न्यूमरेटर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे छोटा ये हो गया 3/4। अब देखिए ये जो मैं साइन डाला हूं ना, जिधर की तरफ इसका नोक होता है, पॉइंट होता है, वो छोटा होता है और जिधर की तरफ इसका लार्जर फैला हुआ पार्ट होता है उधर की तरफ बड़ा होता है। तो जिधर नोक उधर छोट, इस बात को माइंड कर लीजिए। 3/4। अब उसके बाद क्या आता है 9/10, तो 9/10, फिर उसके बाद 11/12, अब उसके बाद 17/18। समझ गए? ऐसा क्वेश्चन कुछ भी होगा तो आप इसे बना सकते हैं। अब जिसका डिफरेंस बराबर नहीं हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। उसको बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, समझ लीजिएगा। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को आपको प्रयास करने के लिए भी मिलेगा, आप कीजिएगा उसको प्रयास। जैसे देखिएगा बच्चों, 9/10, 11/12, 18/19, 4/3। अब इसमें कौन बड़ा है देख लीजिए। यहां पे गैप 1 का, यहां पे भी गैप 1, यहां भी गैप 1, यहां भी गैप 1। तो अगर आप गलती से सबसे बड़ा में अगर आप इसको चिन्ह लगा दिए तो यहां पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब तक हम जो भी बात बोले हैं वह लागू होता है प्रॉपर फ्रैक्शन पे। यहां पे यह फ्रैक्शन क्या है? यह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों? तो अगर सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर रहे और एक इम्प्रॉपर रहे तो मतलब यह हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया बात? फिर से देख लो, मैंने क्वेश्चन दिया 17/19, 21/23, 25/27, 4/3। सब में गैप 2 का, 2 का, 2 का। मैं यहां पे 4/6 कर, नहीं 5/3 कर रहा हूं। यहां पे मैंने गैप मेंटेन कर दिया 2 का। तो यहां पे मत ये लगा देना कि ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए होता है जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का सेट हो। यहां पे देखिए, यहां पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए आप इन सबको भूल जाइए और आप टिक कीजिए कि सबसे बड़ा ये फ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? जब कोई मैजिक नहीं, आप देख लीजिए। जब आप 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? क्वेश्चन 1 हो समथिंग आएगा ना। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बाबू, उसमें आप डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगा। 25 में डिवाइड करोगे 27 से तो कितना आएगा? 1 से कम ही ना आएगा। इसमें भी 1 से कम आएगा, इसमें भी 1 से कम आएगा। इसलिए अगर सारा हो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्लियर हो गया कि वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। और बाकी में आप डिफरेंस को चेक करके आंसर को पता कर सकते हैं। एक बात आप और जान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4/5 है और यहाँ पे 4 या मैं चेंज कर रहा हूं 9/17 हो। तो देखिए बिना सॉल्व किए हुए पूछे अगर आपसे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैसे तो मैं इसका तरीका बताया था क्लास में कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है? तो पता चलता है कि यह फ्रैक्शन जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 × 17 कितना आया? 68 आया। और यहाँ पे कितना आया? 45 आया। तो ये क्लियर है कि ये फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सेकंड में चाहते हैं जवाब, तो सुन लीजिए। जब दो फ्रैक्शन हो तो पहला काम करेंगे चेक करने प्रॉपर का, तो प्रॉपर दोनों है और इसमें गैप है 1 का और इसमें गैप है 8 का। तो जब गैप सिग्निफिकेंट ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा गैप हो अगर जो, तो जिसमें ज्यादा गैप होगा ना वो फ्रैक्शन छोटा होगा और जिसमें कम गैप होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है? इस बात को आप समझे? और एक और क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे चेक करना हो 4/6
9 और 8/29, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 4/9 है और यहाँ पे 8/29 है, यहाँ पे 5 का गैप है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए क्लियर हो गया कि यह फ्रैक्शन कम होगा और यह फ्रैक्शन ज्यादा होगा। मतलब क्यों? क्योंकि इसमें कम डिफरेंस है और इसमें ज्यादा डिफरेंस है। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कम होगा और जिसमें कम गैप होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा बच्चों। तो आपने अब तो सीखा दो बातें कि अगर डिफरेंस बराबर हो तो आप क्या करेंगे वहां पे कि जब डिफरेंस बराबर होता है बच्चों तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग सबसे बड़ा मार्क कर लेंगे। दूसरा बात आपने क्या सीखा कि सेट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सेट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन हो और कोई एक फ्रैक्शन उसमें से इंप्रॉपर निकल जाए तो आंख बंद करके हम लोग उसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा चीज सिखाते हैं आपको कि जहां पे गैप बराबर नहीं हो, मतलब डिफरेंट गैप हो और बड़ा बड़ा फ्रैक्शन है, उसे आप कैसे सेकंड में बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिएगा बच्चों, क्योंकि यहां तो कॉमन गैप था तो आपने बता दिया ना, अब हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिएगा 8/17, ठीक है बच्चों। 7/13, 5/9। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे 9 का गैप है, यहां पे 6 का गैप है, यहां पे 4 का गैप है। गैप डिफरेंट है, फिर भी आप कुछ बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, कैसे आप चुटकी में बनाते हैं देख लीजिए। एक बात को याद रखना केवल, N/DIF मैंने लिखा, न्यूमरेटर बाय डिफरेंस को याद रखो केवल। कितना ये महत्वपूर्ण होता है और ये आपके लिए हेल्पफुल है, समझिएगा। क्या याद रखना है आपको कि चुनना है कि कौन फ्रैक्शन कौन बड़ा है छोटा है, तो न्यूमरेटर बाय डिफरेंस को याद रखिएगा। ये की फैक्टर है, वहां ध्यान रखिएगा। 8/17 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है ना, तो आप क्या पहले डिफरेंस लिख लो 9 का, यहां पर डिफरेंस 6 का और यहां पर डिफरेंस 4 का बच्चों, ठीक है, समझिएगा। तो आप क्या करो कि डिफरेंस आया 9 और यहां पर न्यूमरेटर 8 है, तो आप 8 में 9 से भाग देना है मन ही मन। तो आपको जवाब क्या आएगा? आपको जवाब आएगा लेस देन 1। इसका जवाब क्या आएगा? लेस देन 1, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया? 1 से कम आया, ठीक है। मन ही मन सोचिएगा, मतलब डिफरेंस निकाले 9, अब उस 9 से डिवाइड कराना है न्यूमरेटर में, तो क्या रिजल्ट आया? 1 आया। तो इसके लिए यह एक फैक्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। इसमें कितना डिफरेंस आया? 6 का डिफरेंस आया। 6 से डिवाइड कराएंगे कितना में? 7 में डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा? 1 से ज्यादा आएगा, मतलब 1 से ज्यादा आएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये क्या था? ये 15/9 था, तो कितने का गैप हुआ यहाँ पे? 6 का गैप हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो 6 का जब गैप हुआ तो क्या करेंगे? 6 में डिवाइड कराएंगे 15 से, तो कितना आएगा? 6 2 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 से कम आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा? तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, या आप मान लो कि जहां पे जैसे ये 1 से कम आया, यहां पे 1 आया और यहां भी 1 आता, तो क्या करते हैं? उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक डिजिट तक डिवाइड कराते हैं, एक डिजिट तक। मान लो कि यहाँ पे 1.1 आता और वहां पे 1.2 आता, तो हम बोल देते हैं कि यह वैल्यू बड़ा हो गया है। और कुछ क्वेश्चन के साथ देख लीजिए बच्चों। और इसके बाद बच्चों आज की जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसे आप कैसे चुटकी में बनाते हैं इसे भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, 14/13, 12/17, 11/18। गौर कीजिए, यहां पे डिफरेंस अलग अलग है। यहां पे डिफरेंस 1 का है, यहां पे डिफरेंस 5 का है, यहां पे डिफरेंस 7 का है बच्चों। यहां पे 1 का गैप, यहां पे 5 का डिफरेंस, यहां पे 7 का डिफरेंस, अलग अलग है। अब आप क्या करो कि 1 से डिवाइड कराओ 14 में। फॉर्मूला क्या रखना है याद आपको? तो न्यूमरेटर बाय डिफरेंस, न्यूमरेटर बाय डिफरेंस याद रखिएगा। तो 1 से डिवाइड कराएंगे 14 में, तो क्या रिजल्ट आएगा? 14। 5 से डिवाइड कराएंगे 12 में, क्या रिजल्ट आएगा? 2, मतलब 5 दूनी 10, 2 से कुछ ज्यादा। जब 2 वहां पे आएगा तब हम इसको चेक करेंगे। फिलहाल अगर 2 आ गया छोड़ देंगे उसको यहीं पर। 7 से डिवाइड कराएंगे 11 में, कितना आएगा? 1 आएगा।
तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया, क्योंकि 14 है। उसके बाद बड़ा कौन हो गया? तो ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया बड़ा, मतलब सबसे छोटा वो, उसके बाद वो, उसके बाद ये। कैसे? तो इसको देख करके। ठीक है बच्चों, आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, डिफरेंट जहां पे डिफरेंट भी हो उसे आप कैसे बना सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं वैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से जो आपको बनाना है और एग्जामिनेशन में आते हैं बच्चों। आपके सामने बच्चों हम बुक ला रहे हैं जिसमें दिए हुए क्वेश्चंस हैं और आप उसे कैसे बना सकते हैं देखिएगा बच्चों। बच्चों आप इस बुक से आप जरूर अवगत होइएगा। ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव या फिर सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव बुक है अर्थमेटिक का, जिसे आप जरूर जानते होइएगा। इसमें से मैं फ्रैक्शंस का जो क्वेश्चंस है आप कैसे मैं निकाल रहा हूं उसे आप कैसे सेकेंड्स में बना सकते हैं देखिएगा। यह अर्थमेटिक का डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 है बच्चों, ये सामने मैं क्वेश्चन करके रख रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। ये पूछा गया है रेलवे 2006 में। ठीक है, तो एक बात मैं बोल दूं कि यह पूछा गया है रेलवे 2006 में, तो आप घबराइएगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि हम कंपटीशन की पढ़ाई को अभी क्यों पढ़ें। बच्चों जान लीजिए कि यह रेलवे या एसएससी में पूछा गया है, तो आपको वो पढ़ाई नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना वही पूछा जाएगा आगे भी, मतलब उनको वही पढ़ाई पढ़ना है जो आपको भी पढ़ना है। मतलब ये आपकी पढ़ाई है जो एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। बच्चों रेलवे की पढ़ाई आप नहीं पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ना है ना, तो फ्रैक्शन आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए कि आप टफ चीज पढ़ रहे हो, वह आप वही चीज पढ़ रहे हो जो आपकी उम्र में पढ़ना है। और एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यह आगे एसएससी रेलवे जहां भी जाइएगा यह क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं मुख्य क्वेश्चन से। बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वह है 94। लिखा हुआ है which of the following is smallest, मतलब सबसे छोटा इसमें से कौन है ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? पहला है 15/16, दूसरा है 8/3, तीसरा है 11/12 और चौथा है 7/8। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस 1 का। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है और यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यह सबसे बड़ा होगा। लेकिन पूछा जा रहा है सबसे छोटा ना, तो अगर पूछा जाता है इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, तो ये जवाब हो जाता। लेकिन पूछ रहा है कि नहीं सबसे छोटा कौन होगा, तो ये तो पहले ही दिमाग में उसको काट दीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सबसे बड़ा है। अब 15/16 में डिफरेंस 1 का, 11/12 में डिफरेंस 1 का और 7 में भी डिफरेंस 1 का। तो क्या चेक करेंगे छोटा के लिए? ऊपर वाला। यहाँ पे 15, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7, ये छोटा है ना 7, इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। क्या मुझे डिवाइड करना पड़ा? क्या मुझे एलसीएम लेना पड़ा? सिर्फ तरीका से, तकनीक से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे छोटा हो गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 95 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पूछा गया है रेलवे के एग्जामिनेशन में, कैसे आप बिना कलम के सहायता से बनाते हैं देखिएगा इसको। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 95 है इस बुक का। इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन ऐसा सेट है जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। 9/11, 7/8, 5/7 पहला सेट। दूसरा सेट है 7/8, 5/7 और 9/11। और तीसरा सेट है 5/7, 9/11 और 7/8। और चौथा सेट है 5/7, 7/8 एंड 9/11। बच्चों मुझे क्वेश्चन से लिखने में समय लगा है, सॉल्यूशन बताने में आपको भी समय लगेगा 5 सेकंड का ही। क्वेश्चन लिखने में मुझे समय लग गया है और आप सीख चुके हो, आप भी इसे सेकंड में बताइएगा।
पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा सेट है जो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा बड़ा बड़ा, मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहले छोटा चुनना है ना, देखिएगा 9/11 में 2 का डिफरेंस, 7/8 में 1 का डिफरेंस और 5/7 में 2 का डिफरेंस। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यह आंसर गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? तो यहाँ पे 9/11 है और यहाँ पे 5/7 है, 2 का गैप दिख रहा है ना, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप। तो हम इसकी बात छोड़ दे अभी, तो 5/7 छोटा होगा ना इससे, आप खुद बोलिए। तो इसको यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये तो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए यह जवाब गलत हो गया। मुझे पता है कि इसका जवाब 5/7 जहां पे पहले होगा वही होगा। तो अब यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में चेक करेंगे पहले। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ भी 5/7 नहीं है पहले, इसलिए इसको हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि सर 7/8 तो है पहले, तो मैं आपको बता दूं कि 7/8 इसलिए जवाब नहीं होगा। इसको चेक करने का दो आपको हम रास्ता बता रहे हैं। पहले तो यहाँ पे गैप है 1 का और यहाँ पे गैप है दोनों में 2 का, तो यह फ्रैक्शन बड़ा हो गया। पहला चीज तो आप समझ लीजिए, गैप के द्वारा यह फ्रैक्शन बड़ा हो गया। लेकिन यह कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यह थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है और यह गलत भी हो जाता है। अमूमन सही होता है कि लोअर गैप तो हायर फ्रैक्शन, हायर गैप तो लोअर फ्रैक्शन। समटाइम्स ये काम नहीं भी करता है, तो वह तरीका अपनाइए आप जो मैं आपको बताया था। 7 और 8 में कितना का गैप है? 1 का गैप है ना, तो 1 में 7 से भाग दीजिए, कितना आ गया? 7 आ गया। 5 और 7 में कितना का गैप है? 2 का गैप है ना, तो 2 से 5 में भाग दीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया। और 9 और 11 में कितना का गैप है? 2 का गैप है ना, तो 2 से 9 में भाग दीजिए तो 4 आ गया। मैं 2 बोल रहा हूं, इसका मतलब 2 एग्जैक्टली नहीं है, 2 होल समथिंग है तो हम 2 ही लिखेंगे ना, 4 होल समथिंग है तो हम 4 ही लिखेंगे। अब बताइए 7, 2, 4 में सबसे छोटा कौन होगा? तो 2 होगा। 2 किसका वैल्यू है? इसका वैल्यू है, तो ये कहां पे है? पहले यहाँ है। उसके बाद 4 किसका वैल्यू है? तो 9/11 का वैल्यू है। ये कहां है? तो ये यहाँ है। उसके बाद 7, ये किसका वैल्यू है? तो इसका वैल्यू है, तो ये यहाँ होगा बच्चों। मतलब ये हुआ कि यह फ्रैक्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम 2 तरीका से बताया आपको कि सबसे पहले तो यहाँ कम गैप है तो यह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 2 गैप है, यहाँ पे 2 गैप है, तो अब इसमें चुनना है मुझे। तो इसमें ये 5 है और ये 9 है, तो यह फ्रैक्शन छोटा हो गया और वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो बिना सॉल्व किए हुए आपने देखा कि आप चुटकी में 10 सेकंड में, चूंकि जब मुझे बताना है तो मुझे 10 सेकंड लग रहा है, आप जब सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो आप इसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट रखिएगा, हड़बड़ी में गलती मत कीजिएगा। मैं तरीका आपको बता दिया हूं, यह तरीका को अपनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप 7 में 2 से भाग देना हो तो आप 5 लिख दीजिएगा। बात समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे 7 में 1 से भाग दिया तो मैं 7 लिखा, यहाँ पे गैप 2 था तो 2 से 5 में भाग लिया ना, तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा। 2 क्यों लिखे? क्योंकि हम तो चुनना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई मुझसे तो इसका क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, तो हम तो बस 2 लिख लिए अपना पहचानने के लिए कि इसका 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 4 होल समथिंग हो रहा तो मुझे पूरा भाग नहीं देना है। हाँ, अब यहाँ भी 2 आता और यहाँ भी 2 आ जाता तो हम एक स्टेप और भाग देख लेते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आप इसका जितना भी क्वेश्चन देखेंगे 96 में वही लिखा हुआ है कि व्हिच ऑफ द सेट इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल आप बना सकते हैं इसी तरीका को, बिना क्रम इस्तेमाल किए हुए, बिना एलसीएम लिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, यह आप बताइए। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें बोला जा रहा है which one is the greatest, सबसे बड़ा कौन सा है बताइए। तो पहला है 7/8, दूसरा है 11/12, 5/6 और 2/5। यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ पे गैप 1 का, यहाँ पे गैप 3 का, तो ये तो सबसे बड़ा नहीं होगा। समझ गए आप? क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है तो छोटा फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे गैप 1 है, यहाँ पे गैप 1 है। अब इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा?
तो यहाँ पे वैल्यू 7, यहाँ पे वैल्यू 11, यहाँ पे वैल्यू 5, तो हायर वैल्यू 11 का है ना, इसलिए यह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। कितना सेकंड बना होगा, समझ में आया बात? तो ऐसा क्वेश्चन सब मैं आपके लिए कुछ छोड़ रहा हूं। ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड है जो आपके पास बुक अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो जब टाइम आएगा तो मैं अपलोड करवा दूंगा। इसमें से क्वेश्चन बनाइएगा पेज नंबर 62 का। इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस ऐसा है जो हम बताए हैं जो बड़े ही आसानी से बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन बता भी देता हूं। इसका लिखा हुआ है 39 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। मैं खुद दे रहा हूं और आप बनाइएगा। 39 क्वेश्चन है इस बुक का, जिससे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है बताइए। हम बताएंगे नहीं, आप बनाइएगा इसे। 7/8, 9/10, 11/12 और 13/14। क्या मुझे बताने की जरूरत है? गैप 1, गैप 1, गैप 1, गैप 1। तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है। सबसे छोटा कौन होगा? तो ये छोटा होगा, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा थोड़े है कि हमेशा मुझे समान गैप का क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चों ऐसा होता है कि कंपटीशन में ट्रिकी क्वेश्चन ही आते हैं, जहां पे कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आपको जानकारी होना चाहिए ट्रिक का। वहां पे बहुत ज्यादा डिवाइड और कैलकुलेशन का काम नहीं होता है। आपने देखा ना, आपके सामने ही मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूं सब में वो ट्रिक फॉलो हो रहा है और काम आ रहा है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस है 41 में कि बताइए तो इसमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं आपको वो छोड़ रहा हूं बनाने के लिए, आप बनाइएगा कि कौन असेंडिंग ऑर्डर में है, कौन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो 41 का पहला क्वेश्चन है 1/2, 2/3, 4/9। आप जवाब दीजिएगा किस तरीके से। तो मैं एक को हिंट्स कर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। पूछा जा रहा है इसमें से कौन असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। 1/2, 2/3, 4/9। कुछ नहीं करना है बच्चों। 1/2 में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 में 1 से डिवाइड किया तो कितना वैल्यू आया? 1 आया। 2/3 में कितना का डिफरेंस है बच्चों? 1 का डिफरेंस है ना, तो 1 में जब 2 से डिवाइड किया कितना आया? 2 आया। 4 में 5 में कितना का डिफरेंस है बच्चों? 1 का डिफरेंस है। 1 में 4 से भाग दिया कितना आया? 4 में आया। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका जवाब यही होगा। नहीं सॉरी, इसमें बच्चों दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसमें से आप बताइए कि कौन ऐसा फ्रैक्शन है जो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो बच्चों अब इस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को काफी कम समय में बना सकते हैं। अब अगर एग्जाम में आता हो ऐसा क्वेश्चंस जहां पे लिखा हो 4/7 और 3/5, इसको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप जो तरीका जानते हैं पहले से, वो उसके माध्यम से चेक कर लीजिए। 4 × 5 20 और 7 × 3 21। चूंकि ये लोअर है तो आपने चेक कर लिया। लेकिन जहां पे ऐसा हो 14/25 हो और 19/30 हो, अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? बड़ा से बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। 14 और 25 में कितना का डिफरेंस है? 11 का डिफरेंस है बच्चों। तो 11 में 14 से भाग दिए कितना आया? तो 1 आया। ठीक है। अब 19 और 30 में कितना का डिफरेंस है? 19 और 30 में बच्चों डिफरेंस है 11 का। तो 11 में 19 से भाग दिए कितना आया? यहां भी बच्चों 1 आया। अब ये भी 1 है, वो भी 1 है। उसको आप कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है?